नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ है। दरअसल जब आप नियंत्रण माँ की भक्ति करते हो, माँ की पूजा पाठ करते हो, तो माँ की पूजा पाठ करने से माँ की शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जो आप माँ के नाम से उन्हें भोग देते हो, उनके नाम से दीपक जलाते हो, वह साथ में धूप अगरबत्ती आप करने के बाद माँ का ध्यान करते हो, तो जब वह पूजा माँ के पास पहुँचनी शुरू होती है तो पूजा स्वीकार करने के बाद ही माँ आप लोगों के पास आती हैं, तो उनकी शक्तियाँ अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे साथ नेगेटिविटी चलना भी शुरू हो जाती है। हमारे आसपास कोई गलत साधक या भगत जो आपसे जलता हो, इसी प्रकार से जब आपके पास माँ की शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो वह आपके ऊपर तंत्र क्रिया करा देते हैं। साथ में कई बार हमारे ही घर की कोई बुरी शक्ति माँ का रूप लेने के बाद हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो जब भी शक्तियाँ जागृत होती हैं तो शक्तियाँ दोनों रूप में एक साथ आती हैं। पॉजिटिव शक्ति भी आएगी, और अगर आपके ओरे में मतलब आपके आसपास आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति भी है तो वह नेगेटिव शक्ति भी साथ में ही आती है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इन दोनों बातों पर कि जब माँ की शक्तियाँ जागृत हो रही हों तो आप लोगों को तुरंत ही एक सही गुरु का चयन करना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए माँ से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और आप लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो बुरा कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला संकेत है कि अगर माँ दुर्गा की शक्तियाँ आपके साथ हैं या फिर माँ की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, तो आप लोगों को पूजा के समय पर जब भी आप पूजा करोगे तो आप जब ध्यान लगाते हो, ध्यान में आपको माँ दुर्गा की तस्वीर दिखाई देना शुरू हो जाती है, मंदिर दिखाई देना आप लोगों को शुरू हो जाता है। साथ में उसी समय पर जब आपके ध्यान में माँ की तस्वीर या फिर मंदिर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोगों को अचानक ही एक सुगंध आना शुरू हो जाती है। सुगंध किसी वस्तु की नहीं होती, मतलब अचानक ही, ना ही उस सुगंध से मिलता जुलता कोई भी वस्तु आपके पास रहेगा, फिर भी अचानक ही आपके मन में वो सुगंध आपको आना शुरू हो जाती है, और उसी समय पर आपका जो पूरा शरीर है उसमें एक ठंडक आनी शुरू हो जाती है। आपका शरीर हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका शरीर ठंडा होता रहेगा उसी प्रकार से आपके शरीर में वाइब्रेशन आना शुरू होगी। माँ की भक्ति करते समय वाइब्रेशन आपके शरीर में चलना शुरू हो जाती है। उसी के साथ मुख से उबासियाँ भी तुरंत आप लोगों के आना शुरू हो जाएंगी। मुख से बड़ी बड़ी उबासियाँ आएंगी, जिसके कारण से आपकी आंखों से आंसू गिरना भी शुरू हो जाते हैं। आंखों से आंसू आते रहेंगे, साथ में आपके जो विचार हैं वो बंद हो जाएंगे। मतलब कि जो मन भटकता है पूजा के समय पर, कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं चला जाता है, वो मन भटकना तुरंत बंद हो जाएगा। वह आप लोगों को माँ की तस्वीरें या मंदिर ही दिखाई देंगे, और साथ में आप लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आपके हाथों पैरों से ही गर्म हवाएं बह रही हों। आपके कान व नाक से गर्म हवाएं आपको महसूस होती हुई नज़र आती हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई भी संकेत आप लोगों को मिलता है तो आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आप लोगों के साथ है। वह दुर्गा माँ की शक्तियाँ अब जागृत हो रही हैं। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत भी आप लोगों को पूजा के समय में ही प्राप्त होता है। जैसे पूजा करते समय
कोई तस्वीर आपके सामने माँ दुर्गा की रखी हुई है, उनको देखते ही आपका मन भर जाना, आपका भाव प्रकट होना, जैसे आप रोना सा शुरू कर देते हो, रोना सा आपके मुख से आना शुरू हो जाता है, आंसू आने शुरू हो जाते हैं, अंदर ही अंदर एक खुशी भी आपके अंदर दौड़ती है, आपको एक ऐसा एहसास हो जाता है कि जैसे आज तो माँ आपके सामने ही बैठी हैं। तो वो भाव माँ को देखते ही, उनकी तस्वीर को देखते ही, उनकी मूर्ति को देखते ही आपका प्रकट होना, तो भाव जब भी प्रकट होता है जब वहाँ पर कोई शक्ति विराजमान होती है, उसी समय पर आपके अंदर से माँ के लिए वो प्रेम उभर कर बाहर आता है, वो भाव उभर कर बाहर आता है। वह साथ में जब आप आंख भर कर माँ की तस्वीर व मूर्ति को देखते हो तो आप लोगों को माँ का जो चेहरा है तस्वीर में वो मुस्कुराता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर वहाँ पर कोई जैसे कोई सामग्री आपने पूजा की रखी हुई है वो हिलती हुई नज़र आ सकती है। माँ की मूर्ति या तस्वीर में वो माँ की आंखें झपकती हुई आपको नज़र आ सकती हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आपको नज़र आ सकती है। तो इस प्रकार का संकेत भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। और साथ में जब भी आप माँ दुर्गा का कोई भी भजन सुनेंगे तो भजन सुनते ही आपका मन नाचने का होने लगता है, झूमने का मन करने लगेगा, और साथ में शरीर में झटके पड़ने आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। जब भी कहीं आप माँ दुर्गा का कोई भी भजन सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ की शक्तियाँ जाग चुकी हैं, एक भाव ही है जो माँ को पुकार कर लेकर आता है। तो आप लोगों के साथ अगर इस प्रकार का कोई संकेत आपको नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत में बताया गया है कि जब माँ दुर्गा आपके साथ होती हैं, माँ की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपके विचारों में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जो माँ का भाव होता है अपने बच्चों के लिए, वो भाव आप लोगों के अंदर भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई भी आपके पास अपनी परेशानी अगर लेकर आएगा तो आपके मन में वो इच्छा आएगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस साधक को, इस बच्चे को ठीक कर दूं। या फिर कोई आपका दुश्मन भी अगर आपके सामने आएगा और वह परेशान होगा तो आप लोगों से उनकी परेशानी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो माँ का भाव जाग चुका है। तो आप सभी के लिए उसी भाव का प्रभाव आपके ऊपर आता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के मन में औरों की समस्या नहीं देखी जाती, और साथ में आप लोगों की जो वाणी है उसमें एक मधुरता आनी शुरू हो जाती है, एक सहनशीलता आप लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। साथ में आप लोगों को साफ सफाई रखना बहुत पसंद होगा, अपने शरीर की साफ सफाई व साथ में अपने घर की साफ सफाई, व जिस स्थान पर भी आप रहते हो आप लोगों को साफ सुथरे स्थान पर रहना ही पसंद रहेगा। तो इसी के साथ आपको सपने के दौरान छोटी छोटी कन्याएं भी अगर आपको नज़र आती हों, बार बार छोटी छोटी कन्याएं आपको सिक्के देते हुए नज़र आए या पैसे देते, मुद्राएं देती हुई नज़र आए, तो आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी माता का वास भी आपके घर पर हो चुका है। सपने के दौरान भी आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन अगर बार बार हो रहे हों, साथ में गणेश जी महाराज के दर्शन आपको बार बार होते हों, माँ दुर्गा का कोई मंदिर दिखाई देता हो, माँ दुर्गा का कोई सच्चा भक्त आपके सपने में बार बार आता हो, या फिर कोई आप खुद ही माँ दुर्गा की पूजा करते हुए दिख रहे हो अपने ही सपने में, तो ये भी माँ दुर्गा की शक्तियों का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसे में अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की।
चौथे संकेत में बताया गया है कि जब माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो जो भी आप माँ के नाम से दीपक जलाते हो, उस दीपक की बाती का पूरा जल जाना, वह कभी भी अधूरी नहीं जलेगी। वह साथ में वह जब भी जलाओगे आप अपने दीपक को तो उसकी लो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, नीचे से भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलती जाएगी वह ऊंची होना शुरू हो जाती है। एक पतलापन उसमें तुरंत आना शुरू हो जाता है। वह साथ में दीपक के अंदर फूल भी बनना शुरू हो जाता है। हर रोज भी फूल बन सकता है, हफ्ते में भी फूल बन सकता है, या फिर महीने में हर रोज भी, या फिर कभी कभार भी दीपक के अंदर फूल बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इस प्रकार से भी आपको संकेत माँ दुर्गा जरूर देती हैं। साथ में जब आप माँ के नाम लेकर उनकी पूजा करते हो और जब भी उनका नाम लेते हो तो तुरंत आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके ध्यान में वो माँ की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। साथ में जब आप सुबह में उठते हो तो आप लोगों को अनारियल या फिर कमल का फूल अगर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है, माँ आप लोगों के साथ है। साथ में एक संकेत यह भी है कि यह कभी कभार आप लोगों के साथ हो जाता है, जैसे आप माँ की भक्ति कर रहे हो और आप लोगों को पूजा में आभास हुए हो, अनुभव हुए हो, किसी के आने जाने का आभास हुआ हो, आपको पायल की आवाज़ अपने आसपास आई हो पूजा के समय पर, और इसी प्रकार से पूजा के आरंभ मतलब पूजा खत्म होने के बाद आप लोग पूजा घर से निकलते हो या फिर मंदिर से निकलते हो तो तुरंत अगर आपको गाय के दर्शन हो जाएं तो आप लोग समझ जाएं कि जो भी अनुभव हो रहे थे वह माँ दुर्गा ही आप लोगों को करा रही थी, वह सच्चे अनुभव थे और वो माँ दुर्गा ही थी जिसका आप लोगों को आभास अपने आसपास हो रहा था। साथ में आप लोगों को अगर सपने के दौरान उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माता आपकी पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। बार बार उल्लू का दिखाई देना सपने में तो यह कहलाता है कि बहुत जल्द आपके घर पर धन की वर्षा होने वाली है, आपके कार्य सुधरने वाले हैं, ब्रह्मा की शक्तियाँ भी आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत के बारे में। पांचवा संकेत क्या कहलाता है? पांचवा संकेत आप लोगों को मिलता है आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय अचानक ही जैसे आपने दीपक माँ के नाम से जलाया या फिर कोई भोग आप अग्नि से माँ के नाम से दे रहे हो, कोई भोग देते हुए या दीपक जलाते हुए अचानक ही कोई आवाज़ आप लोगों के कानों में आ पड़े, जैसे आपका नाम लेकर किसी ने आवाज़ लगाई हो, एक सुरीली मधुर आवाज़ बहुत ही तेज प्रभाव से आपके कानों में बज उठे। आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई झोंका सा, एक हल्का झोंका सा आपको आया हो किसी आवाज़ का, कि किसी ने आपका नाम लेकर आवाज़ लगाई हो या फिर माँ दुर्गा का नाम लेकर मधुर आवाज़ आपके कानों में आई हो। इसी के साथ आपको शब्द भी सुनाई दे सकते हैं, माँ का कोई मंत्र सुनाई दे सकता है, माँ का मधुर संगीत भजन आप लोगों को सुनाई दे सकता है। तो इस प्रकार का कोई संकेत भी मिले तब भी आप समझ जाएं कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। वह साथ में जिन साधकों के साथ माँ दुर्गा की शक्तियाँ होती हैं उनको पूर्व आभास होना शुरू हो जाते हैं, जो भी उनके मुख से निकलेगा वह सत्य होना शुरू हो जाता है। वह कुछ बातें उनको पहले ही पता चलनी शुरू हो जाती हैं, सामने वाले व्यक्ति के मन की वो बातें अपने आप ही जान लेते हैं। तो ऐसा भी संकेत अगर आपको मिले तो आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आप लोगों के साथ है। अब काफ़ी साधकों के यह भी सवाल रहेंगे कि मुझे इनमें से काफ़ी जो संकेत है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, या फिर मैं इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जहाँ आज से 2 साल पहले था आज भी वही हूँ, ना ही मुझे भक्ति में सफलता मिल रही है और ना ही मुझे अपने जीवन में। तो ऐसा कारण क्या है? क्यों आप लोगों की भक्ति असफल बार बार हो रही है? इसमें आती है आपकी श्रद्धा, वह साथ में
कई बार आपके घरों में कोई बुरी शक्तियों का वास पड़ जाता है, कोई नेगेटिविटी शक्ति आपके घर में होती है, या फिर किसी देवता का दोष आपको लगा हो, कुलदेवी का दोष, कुल देवता का, इष्ट देवता का, पितर देवता का। क्योंकि जब माँ की आप पूजा करोगे तो पहले दिन से ही अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। अब काफ़ी साधक ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि मुझे शक्ति खुलकर नहीं आती। ये कैसा सवाल हुआ? क्योंकि जब शक्ति आई है तो वो खुलकर आना और ना आने का क्या मतलब है? वह खुलकर ही आएगी, वह पूरे अपने जोश के साथ ही आएगी। ठीक है, ये कमी कहाँ रह जाती है? आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में, या फिर कोई नेगेटिव शक्ति के कारण, कोई देवी देवता का दोष, किसी गुरु का दोष अगर आपको लगा हुआ है तो तब ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो आपको अपने बारे में एक बार किसी न किसी भगत साधक को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ में अगर आप कोई हमसे बात करना चाहे, अपने बारे में बात करना चाहे, अपनी समस्या के बारे में बात करना चाहे, तो वह अपनी समस्या व्हाट्सएप नंबर पर बता सकता है जो कि हमने स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोगों को केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।